तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज है रिपब्लिक डे। तो आज हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मतलब मनाते हैं, आप लोग को पता होगा। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम अपने घर में भी मतलब मनाएं। तो हम लोग को दलित फैमिली को दिया जाता है मनाने के लिए, तो वो मना लिए। उसके बाद हम आए यहाँ पे मालपुर, जो हम लोग के मुखिया जी पढ़ते हैं, वहाँ पे आए मनाने के लिए। उनको दिखाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा था। और हम अपने गाँव का भी मतलब वहाँ वीडियो लिया जहाँ पे हम मनाए हैं। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा था। और तो गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ा यहाँ सारा कुछ हो जाएगा, फिर आज का ब्लॉग यही रहेगा रिपब्लिक डे पे। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कैसा था आज का ब्लॉग। बच्चे लोग, तुम लोग भारत का भविष्य हो, इसलिए तुम लोग को जरूरी पढ़ना है। इतना जो किया है तुम्हारे इसलिए तुम लोग को जरूरी पढ़ना है और बढ़िया से देश की भविष्य करना है। जय हिंद, जय भारत। जवान भैया देश सलामी इस तिरंगे को, भारत की जो शान है, 3 रंगों से बना तिरंगा, ये हमारी जान है। तालियों से झंडे ये दिन न किसी हिंदुओं के लिए, न किसी मुसलमानों के लिए, किसी जाति विशेष का नहीं है, पूरे भारत का त्योहार है। हम लोग जाति भेद में फंस करके इस त्योहार को फीका न बनाए, क्योंकि ये सभी धर्मों का सबसे बड़ा त्योहार है। क्योंकि आज़ादी तो 1947 को ही नहीं गई थी, लेकिन हमारे देश में हमारा कानून नहीं था। बाबर साहब के अथक प्रयासों के बाद लगभग 3 साल लगे। 2 साल 11 महीना 18 दिन उन्होंने दिन रात सोया नहीं और भारत के संविधान का निर्माण करने में अपना पूरा समय दिए। संविधान बनाने के लिए अंग्रेजों ने कहा था कि जब तक तुम्हारा संविधान नहीं बनेगा हम यहाँ के राजकुमार नहीं छोड़ेंगे। बड़े बड़े विद्वान हमारे हिंदुस्तान में जो बाबा साहब को देखना भी नहीं चाहते थे कि ये जाति का चमार है। और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पूरे दुनिया का चक्कर काट आए कि कौन हमारा संविधान को बनाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा
कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही। कहा आप ही के देश में आपके ही बगल में बैठा हुआ वह विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति जिसे भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, जिसने दुनिया के विद्वानों की सूची में सबसे उत्तम स्थान प्राप्त किया है, और उसे छुपाओ कहाँ आप ढूंढ रहे हैं। तब बड़ी आग्रह के बाद उन्होंने ऊपर मन से, क्योंकि मन गवाही नहीं दे रहा है छोटे जाति के पास जाने के लिए, लेकिन जब बात फंसती है तो गधे को भी बात कहा जाता है। और उन्होंने भीमराव के आगे जाकर के हाथ जोड़े, पैर जोड़े और कहा आप राष्ट्रीय कमेटी का चेयरमैन बनिए और संविधान का निर्माण किए। वहाँ 7 व्यक्तियों को चुना गया उसमें, लेकिन सब खराब हो गया, कोई तो डर से ही मर गया। जो हालत आज हो रही है सर्वे में, कई लोग सीओ बीमार पड़े हुए हैं, वैसे ही उस समय हुआ। 7 लोग कोई विदेश भाग गया, किसी के समझ में नहीं आया। एक रह गया BN साहब, जो सलाहकार के रूप में बाबा साहब के साथ, और उन्होंने संविधान रचा। अब थोड़ा सा बाबा साहब की जीवनी को देखिए, बाबा साहब कैसे बाबा साहब बने। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। कहाँ? मध्य प्रदेश के मऊ गांव में। उनके पिताजी रामजी राव सत्यपाल राव ब्रिटिश सेना के सूबेदार थे, जिसे मेजर कहते हैं। जात का बालक स्कूल में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उस समय जो यहाँ कानून चलता था उसका नाम था मनुस्मृति। जो सतपाल के बड़े चक्कर लगाए स्कूलों के, जहाँ भी जाते थे उनको दूर से ही भगा दिया जाता था। विद्यालय के सीढ़ी पर भी चढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था कि ये हमारा जगह पवित्र अपवित्र हो जाएगा। वो चले आए, सभी जगह से कोशिश करके चले आए। एक व्यक्ति से बात की है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ तो रास्ता बताइए, कैसे होगा। उन्होंने कहा एक शर्त पर हम पढ़ा सकते हैं तुम्हारे बच्चे को, सारे लड़के तो विद्यालय में बैठेंगे और तुम्हारा बच्चा बाहर में बैठेगा जहाँ जूता चप्पल बोला जाता है। वो बच्चों को पढ़ाने की फितरत उनके अंदर थी, इसलिए वो कबूल कर लिए। और भीमराव को बड़ा प्यार से समझाया, बेटा जहाँ लोग चप्पल खोलते हैं वहीं तो बैठना, धूप हो या छाँव हो। वो एक बोली को लेकर के जाते थे और उसी पर बैठते थे सारे लड़के। स्कूल यानी स्कूल के दीवार के उस पार आजादी है और दीवार के इस पार गुलामी है, ये भावना थी उस समय। छुआछूत की इतनी भावना थी। और जब प्यास लगता था तो इसको पानी नहीं दिया जाता था। चपरासी आता था, बड़ी खुशामद करने के बाद, कहने के बाद बाबा साहब को दूर से ही पानी ऊपर से गिराता था। पानी माथा पर गिर जाता था, नाक पर गिर जाता था, सड़क जाते थे। वो रोते चिल्लाते थे और कोई उनको छूता भी नहीं था कि छू देंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे। बाबा साहब इसी तरह से सब दुख कष्ट सह करके पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते 1912 में जब वो मैट्रिक पास किए नागपुर में, और सबसे उत्तम श्रेणी से, तब लोगों ने क्या किया, उनके घर के परिवार के लोगों ने एक जश्न का आयोजन किया, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज तो साधारण सी बात है मैट्रिक पास करना, इंटरव्यू, लेकिन उस समय की बात है दलित को जिसको छूने का भी अधिकार नहीं था, किसी चीज को छू देता था तो अपवित्र हो जाता था। लेकिन बाबा साहब के लिए जब जश्न मनाया गया तो बाबा साहब ने उस समय एक भाषण दिया, कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और उसके बाद सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसी बात को लेकर के आज
शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे कुछ भी नहीं कर सकते। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो हमें पार्लियामेंट तक पहुंचा सकता है। आप भी नरेंद्र मोदी जैसा बन सकते हैं, लेकिन शिक्षित ही नहीं होंगे, आपस में ही लड़ झगड़ के लड़ते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। हम सबों को बाबा साहब ने क्या कहा, एकजुट रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। लेकिन हम लोग संगठित नहीं रहते हैं। कोई एक दूसरे की बुराई कर करके जो कोई बच्चा एक आगे भी बढ़ना चाहता है उसके मनोबल को घटा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब मर गए इसी संविधान के फेरा में, उनको कई 56 प्रकार की बीमारियां हो गई और बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन, अपने 5 बच्चे उनके थे, सब मर गए। बाबा साहब को कफन देने का भी पैसा नहीं था। बच्चों के लाश बचाने के लिए बाबा साहब लोग में गए और वहाँ उन्होंने दलितों का अधिकार मांगा। लेकिन यहाँ दलित लोग बहुत सारे जो 85% कहते हैं, उन्होंने आरक्षण देने से इनकार कर दिया। कहा आरक्षण देंगे तो हम समान बन जाएंगे, और इस कारण से आपस में फूट हो गया। 85 में भी 85 प्रकार के लोग हो गए। हम यादव है, हम कुर्मी है, हम ये है तो सब दलित ही, लेकिन समझे नहीं इस बात को, क्योंकि शिक्षा का अभाव था। जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे हम लोग संगठित नहीं होंगे, और यही अशिक्षा का कारण है कि आज हम लोग बिखरे पड़े हैं। इसलिए एकता में रहना है। जय भीम, जय भारत। क्योंकि शिक्षा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा के साथ साथ हमें संविधान का भी अध्ययन करना है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, किस लिए लिखा, केवल रखने के लिए नहीं, उसको पढ़िए, उसमें हमको क्या हक और अधिकार दिया गया है उसके बारे में जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप कोई संघर्ष कर ही नहीं सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में हमको कौन सा अधिकार दिया गया है। क्योंकि संवैधानिक युग है और संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। अगर आपको देश को बचाना है, अगर आप देश को बचाना, क्योंकि संविधान के द्वारा ही हमारा देश चल रहा है। लेकिन अभी मौजूदा सरकार संविधान को मिटा देना चाहती है, वो अपना संविधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बताइए, जब ये संविधान है उसमें से ज्यादा जानते भी नहीं होंगे कि संविधान क्या चीज है। संविधान में हमारा एक एक अधिकार दिया गया है। कौन से जगह पर हमको क्या लड़ना है, किस अधिकार, हमको ऐसे नहीं लड़ना है। मतलब जब संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। तो संविधान के बारे में जानकारी कैसे होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब छोटे छोटे बच्चे हमारे भारत के भविष्य हैं। यही हमारे ये भविष्य जो है पढ़ लिख करके हमारे देश को उजागर करेंगे।